क्या दूसरी दुनिया में जाना पॉसिबल है? क्या इसके अलावा भी कोई अर्थ है, एग्जिस्ट करती है? मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है? चलिए लेट्स फाइंड आउट। यार मैं अगर तुम्हें कहूं कि एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है जहां पर तुम्हारा सोलमेट भी एग्जिस्ट करता है, 101% एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है जहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस दुनिया में है और उस दुनिया में नहीं है, कुछ इस दुनिया में नहीं है, कुछ उस दुनिया में है। अब आधे ऑफ तुम मुझे बोलोगे कि जयप्रीत कहना क्या चाहता है? अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। सबर रखिए, बताते हैं। होला bonjour एंड हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर ऑफ इन्फिनिटी ए जयप्रीत सिंह बेदी। आज उल्टा बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टर्म की जिसको हम रोज सुनते आए हैं। कहीं ना कहीं साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखा है, मार्वल की मूवीज में भी स्पेशली देखा है। अभी लेटेस्ट एक मूवी आई थी ना, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, कि किसने देखी भाई बेटे। एक बात वैंडा जी आपसे पूछनी थी, आप किन किन के मुंह बंद कराएंगी? थोड़ा सोचने वाली बात है। बाकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मार्वल की मूवीज़ में, वो है उनके साइंस फिक्शन की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि इटर्नल्स मूवी हो गई, कोई भी मूवी हो गई, या हम कोई नॉर्मल अगर कोई कार्टूनिस्ट मूवीज़ में भी देख लेते हैं। लाइक मैं अगर छोटे से छोटे कार्टून की बात करूँ, डोरेमोन की, जिसमें टाइम मशीन के बारे में बहुत बात होती है, बहुत बातें होती है। मैं सच बताऊँ, मैंने जो साइंस स्ट्रीम मैंने जो ली थी, मैंने इसी के कारण ली थी कि जो मैं मूवीज़ देखता था, डोरेमोन की भी मूवीज़ देखता था, एपिसोड्स देखता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था और मैं स्पेशली आगे लाइब्रेरीज में इंसाइक्लोपीडियाज भी पढ़ता था। हाँ जी, और मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया कि मैं सोचता था यार कि यार ये दुनिया, जो दूसरी दुनिया का लोग कहते हैं ना कि एक रास्ता है, वो रास्ता निकालना है किसी हालत में। बट जब बहुत रिसर्च करी तब कुछ ऐसी हार्ड बातें पता लगी, कुछ ऐसी सच्चाई, कड़वी सच्चाई पता लगी जिसे एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। बट आज मैं आपसे शेयर करने आ गया हूँ और शेयर करते हैं। अब ये सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे शाबाश, ये हुई ना बात। बट ऐसी बात नहीं है, हम थोड़ा कुछ बात करेंगे। आज करने जा रहे हैं मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स, MULTI, सॉरी वाई नहीं, VERSE, मल्टीवर्स। अब सबसे पहले मैंने एक सवाल पूछा था सबसे कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक दुनिया में एग्जिस्ट करती है, अगर तुम्हारी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, मैं समझता हूँ, आई एम विद यू ऑल, चिंता ना करो। बट अगर दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, दूसरी दुनिया में जाओगे? मुझे पता है तुम्हारी सोच मुझे पता लग गई, चिंता ना करो भाई, समझ गए। मुझे बस यही पूछना था। बट ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स कहा जाता है कि एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया के अलावा। हजार ट्रिलियन में दुनिया एग्जिस्ट करती हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं हमारे पैरेलल, जो चल रही हैं सेम टाइम के साथ, सेम मोशन के साथ, सेम स्पेस के साथ चल रही हैं, जो कि जिसमें हम हैं। अब जैसे सपोज मैं बात करता हूँ, ये मेरे सामने ये मेरे भाई साहब हैं, जैसे ये है तो ये दूसरी दुनिया की, ये मेरा मिरर सेल्फ है। हाँ जी भाई साहब, आप दूसरी दुनिया के हैं? ये भाई साहब बता नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, भाई साहब से बाद में पूछेंगे। चलो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ये दुनिया पार नहीं कर सकते। यहाँ मार्स तक जाना इतना मुश्किल है, इतने ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो समझ लाइए कि आप उसके आगे इस पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करना, इस पूरे यूनिवर्स को, तो तौबा तौबा तौबा, बंदे की लाइफलाइन निकल जाएगी यार, पूरी लाइफलाइन सारी कट ऑफ हो जाएंगी। तो एक आम इंसान के लिए जाना इतनी पॉसिबिलिटी की बात नहीं है। बट जितनी की आप देखते हैं, मार्वल की मूवीज़ देखते हैं, कोई सीरीज़ देखते हैं, साईफाई सीरीज़ देखते हैं, तो उसमें दिखाया जाता है कि कुछ ऐसे स्पेशल फोर्सेस होते हैं, कुछ मैजिकल फोर्सेस होते हैं, कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होते हैं जो कि पार कर लेते हैं पूरे यूनिवर्स को। जैसे कैप्टन मार्वल, फैल्कन पार कर लेता है क्या, पता नहीं। हाँ, तो इस पर बड़ी सारी फोर्सेस होते हैं, इस पर बहुत डिबेट चलती रहती है बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। इवन मैं भी बहुत सारे मेरे दोस्तों से डिबेट करता रहता हूँ कि यार ऐसा हमारे लिए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारी जेनेटिक्स में ऐसी, हमारी जीन्स में ऐसी क्षमताएं, फीचर्स नहीं है। ये तो चलो अलग बात होगी। बट अब बात आती है कि इस दुनिया को पार करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बैरियर बनती है। सबसे पहले ग्रेविटी आती है। ग्रेविटी हमें रोकती है जिस चीज़ से, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें रोकता है, क्योंकि हमें पार करने में रोकता है। एक एज अ रिस्ट्रिक्शन, एज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है कि हमें जो खींचता है अपनी तरफ। दूसरी चीज़ आती है टाइम और स्पेस। स्पेस टाइम का बैरियर एक बहुत ही इंटैंगल्ड बैरियर बना हुआ है, क्योंकि न्यूटन के कुछ लॉ के हिसाब से बहुत ही इंटैंगल्ड बैरियर है, और उस इंटैंगल्ड बैरियर को पार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मे बी कुछ देर, कुछ ऐसे भगवान चाहे एलियंस एग्जिस्ट करते हो,
तो उनके लिए पार करना ईजी है, क्योंकि मे बी दे हैव सम लाइक ऑल्ट्रेशंस इन देयर जीन्स, कुछ उनके जीन्स में कुछ फीचर्स हैं जैसे वो कर सकते हैं, बट हम नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है. बट हाँ, वन मोर थिंग, रिसर्च इज गोइंग ऑन. ऐसी रिसर्च चल रही है कि कुछ ऐसा होए कि ये स्पेस टाइम बैरियर पार कर सके. अगर हम स्पेस टाइम का बैरियर पार कर सके तो 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी जो पूरी दुनिया बदल देगी, पूरा फ्यूचर ही, मतलब क्या ही बोलूँ, वाह 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 वाह. सबसे पहली चीज़, टाइम मशीन. टाइम मशीन बनने की पॉसिबिलिटी तब है जब हम ये स्पेस टाइम का बैरियर पार कर पाएंगे. हम फ्यूचर में जा सकते हैं, हम पास्ट में जा सकते हैं, हम कहाँ कहाँ नहीं जा सकते हैं ये मेरे से मत पूछना, क्योंकि बहुत जगह जा सकते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अपनी गलतियां हैं, हम वो भी सुधार सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं. बात आती है मल्टीवर्स की. मल्टीवर्स की मतलब कि ऐसी मल्टी यूनिवर्स, देयर आर मैनी, मतलब मल्टीपल यूनिवर्सेस. यहाँ इस दुनिया के अलावा यूनिवर्स बहुत सारी एग्जिस्ट करती है. यहाँ पर सेम अर्थ हो सकती है, सेम प्लैनेट्स हो सकते हैं, सेम हम हो सकते हैं उस अर्थ में हो. मतलब जैसे आज एक जयप्रीत आपके सामने ब्लॉग बना रहा है, हो सकता है वहाँ पर जयप्रीत कुछ खा रहा हो, कुछ और काम कर रहा हो, एनीथिंग 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 बस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसा हो सकता है जैसे आप कुछ यहाँ पर और कर रहे हो, कुछ आप वहाँ कुछ और कर रहे हो, आप यहाँ ड्राइव कर रहे हो, वहाँ कुछ और कर रहे हो. तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. आज हम भी मार्वल की मूवीज़ देखते हैं तो हमें काफ़ी इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग क्यों लगती है, स्पेशली यूथ को, क्योंकि हम अंदर से कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, हम अंदर से कुछ सोचना चाहते हैं. हमारे अंदर माइंड में ओवर थिंकिंग हम कभी ना कभी करते रहते हैं. हमारे माइंड में एक प्रोसेस चलता रहता है, कुछ नए नए आइडिया सोचते रहते हैं, हम क्रिएटिविटी के टूवर्ड्स बढ़ते रहते हैं. और मेरा यही मोटिव है कि लेट्स नॉट गेट गो विद द फ्लो दैट एवरीवन इज गोइंग, लेट्स गो विद आवर ओन फ्लो. यही मेरा मोटिव है, क्योंकि हम अपने एक फ्लो से जाएंगे, हम अपने एक फ्लो में एक अपनी क्रिएटिविटी अपनी दुनिया में बनाएंगे, तो वही क्रिएटिविटी है सबसे असली. सो मुझे आज कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ चाहिए. मुझे सिर्फ आप एक चीज़ क्वेश्चन पूछनी है. क्वेश्चन ऑफ द डे वन. अगर आपको सपोज मल्टीवर्स में एक दूसरी धरती पर जाने का मौका मिलता है, सपोज इज एन एजम्पशन, तो ऐसी सबसे पहली कौन सी चीज़ है जो आप ठीक करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, जो कि आपके वो लाइफ में अभी प्रेजेंट में ठीक नहीं है? क्वेश्चन बताना, ठीक है, और इस आंसर को आराम से ब्रेनस्टॉर्म करके आराम से बताना, कोई जल्दी नहीं है, मैं तो आता रहूँगा. ठीक है, चलो इसी पे हमें करते हैं. बाकी लाइक कमेंट शेयर का वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो, आप वो कर देना, बेल आइकन भी नीचे दबा देना, ठीक है, और ध्यान रख लेना उस चीज़ का. ठीक है, तो धीरे 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 आते रहेंगे, धीरे 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 वीडियोज़ बनाते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है. ठीक है, चलो बाय करें, बाय करते हैं. ठीक है, बट एक लास्ट बात मैं जानना चाहूँगा कि इस मल्टीवर्स पे आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ 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 ज़रूर बताना. और अपने फ्रेंड्स को और अपने मार्वलस फ्रेंड्स को स्पेशली ज़रूर शेयर करना, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का तो भाई मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, स्पेशली आयरन मैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन, टोनी स्टार्क, आई मिस यू ब्रो. तभी आपके लिए थोड़े एडिट क्लासेस मैंने बनवाए थे. आई मिस यू ब्रो, आई मिस यू अलॉट. तो आप चिंता ना करना, मैं इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर मैं वापस लाऊंगा मैं वापस. चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में. बाय बाय.